अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? मैं हूं आपका टीचर अतीकुर रहमान। इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट जो कि एक बीएस लेवल का कोर्स है, उसके लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हाज़िर हूं। आज हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर के दरमियान क्या डिफरेंस है। पहले हम इनकी डेफिनेशन और इनकी एग्जांपल कवर कर चुके हैं। आज हम एनर्जी बैंड थ्योरी के ऊपर इनका डिफरेंस देखेंगे कि इन तीनों में कैसे डिफरेंस आता है। हम बात करते हैं कंडक्टर की, तो कंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है वो क्लोजली अटैच्ड होता है। यानी इधर मैंने लिखा हुआ है दे आर ओवरलैप विद ईच अदर, यानी इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड से वैलेंस शेल से निकलकर कंडक्शन बैंड यानी फ्री इलेक्ट्रॉन बन सकता है। इसके बाद आपके पास जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है दोनों पार्शली फिल्ड होते हैं और लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में पाए जाते हैं। इसी तरह अगर हम इंसुलेटर में देखें तो इंसुलेटर में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है इनका जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है। कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा, डेफिनेटली कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से निकलकर कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि वैलेंस बैंड भी कम्प्लीटली फिल्ड होगा, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन तब बनता है जब वो वैलेंस शेल को छोड़ता है। तो इधर इसका वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर के दरमियान जो गैप है कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान, वो जो गैप है वो कंडक्टर की निस्बत तो ज़्यादा है, लेकिन इंसुलेटर की निस्बत जो गैप है वो कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको 0 केल्विन पर रखेंगे तो ये एक अच्छा इंसुलेटर के तौर पर काम करेगा, लेकिन जैसे ही हम इसको 25 डिग्री टेम्परेचर पर लेके जाएंगे तो इसमें क्या होगा, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो निकल कर मूव कर जाएंगे कंडक्शन बैंड में। लिहाजा तब ये क्या हो जाएंगे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पार्शली फिल्ड होंगे। तो हमने देखा कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड थ्योरी पे क्या डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जब कंडक्टर मौजूद था तो हमें सेमीकंडक्टर की ज़रूरत क्यों पेश आई। ऐसी क्या वजह है कि हम सेमीकंडक्टर को प्रेफर करने लग गए हैं। इधर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। एक तरफ मैंने सेमीकंडक्टर मटेरियल की एग्जांपल ली है सिलिकॉन, और दूसरी तरफ मैंने एग्जांपल ली है कॉपर की। तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 14 है, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर 29 है। अगर हम इनका जो शेल डायग्राम बनाएं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो आउटर मोस्ट शेल है वो थर्ड लेवल में है अगर सिलिकॉन में देखें, लेकिन यही हम बात करें आउटर मोस्ट शेल कॉपर में तो ये आपका आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपका जो लेवल होगा आउटर मोस्ट शेल का वो फोर्थ लेवल होगा। इसका मतलब ये होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे वो टाइटली पैक्ड होंगे, क्योंकि इधर जो न्यूक्लियस की गिरफ्त है वो ज़्यादा होगी कंपैरेटिव टू कॉपर न्यूक्लियस, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में पाए जा रहे हैं वो काफ़ी दूर हैं। तो हम कहते हैं कि अगर सिलिकॉन और कॉपर को देखा जाए तो सिलिकॉन हमारे लिए एक स्टेबल एलिमेंट बन रहा है और जो कॉपर है वो हमारे लिए अनस्टेबल है, क्योंकि जब भी लाइट कोई भी एनर्जी मिलेगी तो कॉपर जो होगा वो स्टेबल तो नहीं रहेगा, अपना इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर देगा। इसी तरह हम बात करते हैं कि कंपैरिजन के हमारे पास अगर सिलिकॉन भी एग्जांपल में आता है, जर्मेनियम भी एग्जांपल में आता है, तो हमारे लिए सूटेबल सिलिकॉन होगा या जर्मेनियम होगा। तो मैंने इसी तरह सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 लिया और जर्मेनियम का 32 लिया। इसका भी मैंने क्या बनाया, शेल डायग्राम बनाई। इसका देखें ये भी आपका थर्ड लेवल पर है, इसका आउटर मोस्ट शेल। जो जर्मेनियम का है वो फोर्थ लेवल पर है। आपके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो टाइटली पैक्ड हैं। सिलिकॉन में आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं है। जर्मेनियम में टाइटली पैक का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको एनर्जी देंगे तो ये फौरी अनस्टेबल नहीं होगा।
जो चीज़ हमारे लिए कंट्रोलेबल हो वही चीज़ हमारे लिए अच्छी है। तो सिलिकॉन को भी हम सेमी कंडक्टर के एग्जांपल में लेते हैं, जर्मेनियम को भी लेते हैं, लेकिन सिलिकॉन इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ये स्टेबल है कंपैरेटिव टू जर्मेनियम। अब बात हम करते हैं कि सेमी कंडक्टर में क्या दो टाइप्स पाई जाती हैं। उसके अलावा हम कुछ टर्मिनोलॉजी को देखेंगे जिसमें डोपिंग आ जाता है, इम्प्योरिटीज़ फैक्टर आ जाते हैं। आज जितना हो सके हम कवर करेंगे। तो बात करते हैं सेमीकंडक्टर के टाइप्स की। तो हमारे पास इसकी दो कैटेगरी हैं। एक का नाम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे का नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर तो आपका सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में पाया जाएगा, जैसा कि सिलिकॉन है, जैसा कि जर्मेनियम है, ये हम इसको बोलते हैं दैट इज़ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, तो हम इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसी तरह अगर हम एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसको हम इम्प्योर बना दें और इम्प्योर बनाने के बाद उसमें एक एन टाइप और पी टाइप वाली कैटेगरी सामने आए, तो हम इसकी इम्प्योर फॉर्म जो होगी सेमीकंडक्टर की, इसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जब मैंने वर्ड यूज़ किया इम्प्योर का, तो डोपिंग का टॉपिक तो ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिस पे आप क्या करते हो, एक प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर बना देते हो। इसका मतलब है एक चीज़ प्योर है उसको आपने इम्प्योर बनाया बाय एडिंग सम इम्प्योरिटीज़, और तो कोई तरीका नहीं है इसको इम्प्योर करने का। तो हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ है वो जो हम ऐड करते हैं एक प्योर सेमीकंडक्टर में इन ऑर्डर टू मेक अ इम्प्योर सेमीकंडक्टर, हम उन इम्प्योरिटी का जिक्र करने जा रहे हैं। इसमें पहले इम्प्योरिटी का जिक्र किया जा रहा है वो है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़, और दूसरे का जिक्र किया जा रहा है वो है ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज़। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ वो मटेरियल्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं ये हमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं जब हम डोपिंग करते हैं। इसलिए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ को हम डोनर एलिमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, बता रहा हूँ कि हम इसको डोनर एलिमेंट भी बोलते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल पे आएँ तो हमारे पास फास्फोरस, बिस्मथ, एंटीमनी, ये सारे क्या हैं, ये पेंटावैलेंट की एग्जांपल में आते हैं। अब बात करते हैं ट्राइवैलेंट की। तो ऐसे मटेरियल जिनके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, हम इन्हें क्या बोलते हैं, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज़। इसमें एल्यूमिनियम, बोरॉन, ये सारी एग्जांपल ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज़ में आती हैं। अब हमने देखा था कि आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने एन टाइप और पी टाइप की एग्जांपल पढ़ी। अब हम देखेंगे कि एन टाइप कैसे बनता है और पी टाइप कैसे बनता है। अगर गौर करें तो हमने कहा था कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ वो इम्प्योरिटीज़ हैं जिनके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, और सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जब आप एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो एक एन टाइप मटेरियल बन जाते हैं। अब मैंने कहा था कि 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के हैं, 5 इलेक्ट्रॉन आपने जो इम्प्योरिटी ऐड की है जिसका जिक्र किया जा रहा है फास्फोरस, उसके जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो सिलिकॉन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन का कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। जैसा कि इस डायग्राम में देखें, ये आपके पास फास्फोरस है, इसके आउटर मोस्ट में 1, 2, 3, 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन है। हर सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो मैंने कहा कि इस फास्फोरस के जो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन ने सिलिकॉन के साथ ये क्या बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब ये जो इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो हम ये बोलेंगे कि इसने एक इलेक्ट्रॉन हमें डोनेट किया है, इसलिए हम इसे बोलते हैं डोनर एलिमेंट्स। तो हम बोलते हैं कि एन टाइप में हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक कोवेलेंट बॉन्ड विद 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस इज फ्री विच काजेज फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इसी तरह जब बात करते हैं पी टाइप मटेरियल की, तो पी टाइप में क्या होता है, जब हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में तो वो एक पी टाइप मटेरियल बन जाता है। और अब ज़ाहिर बात है हम वो वाला एलिमेंट लेंगे
जिसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, जैसा कि एलुमिनियम है। तो एलुमिनियम के जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो सिलिकॉन के करीब जो 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वो उनके साथ क्या बना लेगा, कोवलेंट बॉन्ड। मतलब हमने क्या किया, इसके बाउंड्री में हर जगह पर सिलिकॉन रॉक के दरमियान में एलुमिनियम रखा। तो हमने क्या किया, इस एलुमिनियम का ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक जी है और एक जी है, ये तीनों इंगेज हो जाएंगे सिलिकॉन के वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन के साथ। अब आपके पास ये एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है वो बच गया है। अब इसको एलुमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन की उम्मीद थी कि इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो गई है और इस इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को हम क्या बोलते हैं, होल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन नीड वन मोर इलेक्ट्रॉन बट देयर इज़ अ वैकेंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विच रिप्रेजेंट द होल। और ये जो आपका होल होगा ये भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में हेल्प करेगा। ये अब अगले टॉपिक में देखेंगे ये कैसे हेल्प करता है। अब ने कहा कि हमने जब एन टाइप देखा तो हमें इलेक्ट्रॉन मिला, जब हमने पी टाइप देखा तो हमें होल्स मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए हमें चार्ज कैरियर 2 रिक्वायर्ड थे जो हमें मिल गए हैं, जिनमें से एक का नाम है इलेक्ट्रॉन और एक का नाम है होल्स। अगर बात करें हम इनमें से कि पी टाइप में कौन से मेजॉरिटी हैं और एन टाइप में कौन से मेजॉरिटी हैं, एन टाइप पी टाइप में हम देखें कि हमें होल्स मिलते हैं, लिहाजा होल्स जो चार्ज कैरियर होंगे वो एज आ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे पी टाइप में। और इलेक्ट्रॉन थर्मली जनरेटेड की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि डोपिंग की वजह से तो नहीं होते, हम इन्हें बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इसी तरह हम बात करते हैं एन टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर में हमारे पास होल्स होते हैं। अब ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन होल्स जिस जिस टाइप में होंगे ये डोपिंग की बेस पे नहीं होते, ये थर्मली हीट जनरेटर की बेस पे होते हैं। इसी तरह जो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं होल्स और इलेक्ट्रॉन ये हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, लिहाजा ये दोनों आपके डोपिंग की वजह से पाए जाते हैं। तो आज आपने देखा कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर के दरमियान डिफरेंस देखा। उसके बाद आपने देखा कि कैसे 2 टाइप्स बन गई, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देन इसके बाद आपने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप और पी टाइप दोनों को डिटेल से देखा और साथ में देखा कि कैसे पी टाइप और कैसे एन टाइप बनते हैं और उनके चार्ज कैरियर को स्टडी किया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर हमारा पी एन जंक्शन होगा, लेक्चर नंबर 3 में मैं हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।